नमस्कार। क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065 चैप्टर नंबर 1 क्वेरीइंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के कुछ फंक्शंस के बारे में। ये जो आप सामने पीडीएफ देख रहे हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल ये बुक है। आप इसे इजीली क्लास 12th आईपी करके एनसीईआरटी पर सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 11th क्लास के अंदर यहां पर देखिए राइट हैंड साइड पर केवल मेंशन किया हुआ है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल, फंक्शंस ऑफ एसक्यूएल, ग्रुप बाय क्वेरीज, कितने ऑपरेशंस होते हैं रिलेशन के साथ में, टेबल के साथ में, और दो रिलेशन को क्वेरी के साथ में जोड़ करके कैसे मैच किया जाता है। यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। 4 टेबल हैं, 4 से 5, इन्वेंट्री, कस्टमर, सेल, एम्प्लॉय। और इन्वेंट्री टेबल के साथ में कुछ डेटा ऐसा है जो सेल से भी मैच करता है, कुछ डेटा ऐसा है जो कस्टमर से मैच करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन टेबल के अंदर जो फील्ड्स दी हुई हैं ये फील्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे इन्वेंट्री के अंदर कार आईडी नाम की एक फील्ड है और सेल वाली टेबल में भी कार आईडी नाम की एक फील्ड है। कस्टमर के अंदर एक कस्टमर आईडी नाम की फील्ड है और यहाँ सेल के अंदर भी कस्टमर आईडी नाम की एक फील्ड है। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी नाम की फील्ड है और यहाँ सेल के अंदर भी एम्प्लॉय आईडी नाम की फील्ड है। यानी कि इन्वेंट्री, सेल, कस्टमर, एम्प्लॉय, ये चारों टेबल आपस में ज्वाइन हो सकती हैं। आपस में से इनमें से डेटा निकाला जा सकता है। किस कार को सेल किया गया, किस कस्टमर को सेल किया गया, वो सारी डिटेल अगर निकालनी होगी तो इसलिए आपको इन्वेंट्री वाली टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, सेल वाली टेबल की जरूरत पड़ेगी और कस्टमर वाली टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही ये कार किस एम्प्लॉय ने सेल करी तो ये आपको जानना होगा, तो इसके लिए एम्प्लॉय आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ पर एक कार शोरूम का एक डेटाबेस दिखाया है कि कार शोरूम अगर किसी तरीके से आप डेटाबेस की एंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पे कुछ इस तरीके से डेटा को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर कुछ फील्ड्स डाली गई हैं, ऐसे ही कस्टमर टेबल, सेल टेबल और एम्प्लॉय टेबल। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ एक डमी एंट्री डाल करके रखी गई है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो यहां पर दो तरीके के फंक्शन है, सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन। पहले सिंगल रो फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। सिंगल रो फंक्शन में यहां पर बात हो रही है न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट फंक्शन। यहां पर जितने भी फंक्शन नंबर से रिलेटेड हैं वो न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं वो हमारे कैरेक्टर पर जो भी हमारे स्ट्रिंग पे काम करते हैं, और डेट से रिलेटेड फंक्शन डेट फंक्शन पे आ जाते हैं। आते हैं न्यूमेरिक के अंदर। न्यूमेरिक फंक्शन में यहां पर 3 फंक्शन है, पावर, राउंड और मोड फंक्शन। सबका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। लाइक यहां पर लिखा है सेलेक्ट पावर 2,3 और आउटपुट आ रहा है 8। इट मींस यहां पर 2 की पावर 3 कैलकुलेट हो रही है। इसी तरीके से राउंड फंक्शन में यहां लिखा है 2912.564, 1, यानी कि ये क्या करेगा 1 डेसिमल पॉइंट तक ही आपके कंटेंट को, आपकी न्यूमेरिक डिजिट्स को वो राउंड अप कर देगा। जैसे ही इसने राउंड अप किया तो ये जो आंसर था 2912.564 ना रह करके अब 0.6 हो गया है, क्योंकि इसने क्या किया लास्ट की वैल्यूज को, जो पॉइंट के बाद में 3 वैल्यूज थी उसको 1 प्लेस पर ला करके इसने समराइज कर दिया। ऐसे ही यहां पर 283.2 है, अगर आपने सिंपल इतना लिखा और कोई प्लेस वैल्यू नहीं दी तो फिर वो सीधे सीधे इसको 283 में इंटीजर यानी कि पूर्णांक में कन्वर्ट कर देता है। राउंड ऑफ नंबर n टू d नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इफ d इक्वल्स टू 0 देन इट राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा उसके बिल्कुल जो भी आपका नियरेस्ट आएगा उस इंटीजर में ये डेटा को कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में आपका मोड फंक्शन है जो कि रिमाइंडर कैलकुलेट करने पे काम करता है। जैसे यहाँ लिखा है मोड 21,2, यानी कि अगर आप 21 को 2 से डिवाइड करें 2 10 जा 20 और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 1 आएगा। तो एक बार हम माई सीक्वल पे भी इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि ये रिमाइंडर किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, राउंड फंक्शन कैसे काम कर रहा है और पावर फंक्शन कैसे काम कर रहा है। सिंपल आपको स्टार्ट पर जाना है और अपना माई सीक्वल जो कि आपके कंप्यूटर में जो भी वर्जन हो आप उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में माई सीक्वल 8.0 कमांड लाइन है, तो मैं यहाँ पर इसे ऑन कर लेता हूँ।
अगर आपने अपने MySQL का कोई पासवर्ड रखा है तो आप डालिए, और अगर नहीं रखा है तो आप उसे सिंपल एंटर करेंगे, आपका MySQL कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। यहाँ पर बुक में एक पहली क्वेरी दी हुई है सेलेक्ट पावर, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर पावर फंक्शन को चेक करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट पावर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3,2, यानी कि हम 3 पर 2 पावर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर कैलकुलेट हुआ वो 9 आ गया। 3 3 9। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपने इसकी पावर को 3 कर दिया तो आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, यहाँ पर आंसर 27 आ रहा है। तो इस तरीके से ये पावर फंक्शन काम कर रहा है। राउंड फंक्शन की बात करें तो ये कुछ राउंड फंक्शन की वैल्यूज हैं, तो यहां पर हम राउंड फंक्शन को भी चलाकर देख लेते हैं। सेलेक्ट राउंड, और ब्रैकेट में मैं यहां पर एक वैल्यू ले लेता हूं 521.35, 1, ब्रैकेट बंद करते हैं और सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेट करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको प्लेस वैल्यू 1 किया तो ये 35 जो थे ये 4 में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से अगर हम यहां से 1 हटा देते हैं, यानी कोई प्लेस वैल्यू नहीं देते, तो उसने नियरेस्ट जो भी डिजिट था उसके लेकर के आ गया ये, तो इसने यहाँ पर 521.35 को 521 में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम वापस से इसी फंक्शन को चलाते हैं और यहाँ पर हम वैल्यूज को 5 कर देते हैं पॉइंट के बाद, और अगर आप देखेंगे अब यहां पर आंसर 522 आ रहा है। जब यहां पर 521.35 था तो नियरेस्ट वैल्यू उसने 521 लेकर आया, लेकिन जैसे ही यहां पर वैल्यू 0.3 से बढ़कर के 0.5 हुई तो इसने नियरेस्ट वैल्यू 522 कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से ये राउंड फंक्शन काम करता है। यहां पर आप प्लेस वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने 6 रखा है, 2 रखा है, तो ये 2 प्लेस वैल्यू तक आपका जो आंसर है नियरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो इसने यहाँ पर इसका आंसर 521.56 दे दिया है। अगर आपको लग रहा है कि राउंड फंक्शन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। उसके बाद आता है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन का काम होता है रिमाइंडर कैलकुलेट करना। तो जैसा भी हमने आपको बताया, यहाँ हम सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट वो क्वेरी है जो डिस्प्ले करने का काम कर रही है, और ये मोड फंक्शन है। किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका सिंपल है, फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट आपको लगाना है। मोड में हमने लिखा है यहाँ पर 5,2 कि अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ 1, क्योंकि 2 2 4 और 5 में से 4 माइनस हुए तो रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ 1। तो रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये मोड फंक्शन काम करता है। देखिए तीनों की डिस्क्रिप्शन भी दी है। कैलकुलेट्स x टू द पावर y, यानी कि ये पावर कैलकुलेट करता है। नीचे जो राउंड है वो राउंड ऑफ करता है नंबर को, और ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी की बुक में कि एक टेबल है और उस टेबल के अंदर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट किया इन्वेंट्री वाली फील्ड से, और 12% का जीएसटी लगा के क्या एक जीएसटी अमाउंट आया वो यहाँ पर कैलकुलेट किया। सिंपल क्वेरी लिखिए सेलेक्ट राउंड 12/100 इंटू प्राइस 1, यानी कि जो जीएसटी जो प्राइस था उसको उसने राउंड ऑफ करके निकाला, यानी कि एक ऐसी वैल्यू निकाली जो नियरेस्ट अमाउंट को प्लेस करती हो 1 प्लेसिंग पर। तो यहाँ पर राउंड का यूज बताया गया है कि किस तरीके से ऑफिशियली हम कई बार प्रोफेशनल लेवल पे किस तरीके से राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री एड फाइनल प्राइस न्यूमेरिक 10,1, तो यहाँ पर फाइनल प्राइस नाम की एक फील्ड को ऐड किया गया जो कि न्यूमेरिक टाइप की है। उसके बाद में यहाँ पर वैल्यूज को अपडेट किया राउंड फंक्शन के साथ में कि भाई जो कैलकुलेट होगा आपका जीएसटी का अमाउंट उसे प्राइस के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे ये क्वेरी लिखी है अपडेट इन्वेंट्री की इन्वेंट्री वाली टेबल को अपडेट किया जाए, सेट करिए फाइनल प्राइस को। तो फाइनल प्राइस क्या होगा, जो भी प्राइस है उसमें ये जो राउंड करके जीएसटी कैलकुलेट हुई थी राउंड प्राइस इंटू 12/100, ये अमाउंट उसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से राउंड फंक्शन का यहाँ पर यूज बताने की कोशिश की एग्जाम्पल को लेकर के। ऐसे ही यहाँ पर भी एक जो अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्वेरी लिखी है सेलेक्ट इनवॉइस नंबर
कॉमा सेल प्राइस, कॉमा राउंड कमीशन, कॉमा 0। तो अगर आप कमीशन कॉमा 0 करेंगे तो इसने क्या किया, जो भी कमीशन वाली फील्ड पे डेटा था उसने उसको राउंड कर दिया, और 0 का मतलब है उसे पूर्ण जो एक फुल इंटीजर वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर लिया नियरेस्ट वैल्यू के पास में। तो ये कुछ यहाँ पर डिफाइन किए गए एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको राउंड फंक्शन, मोड फंक्शन और आपका पावर फंक्शन, इनका यूज कैसे होता है, किस तरीके से आप इन्हें टेबल में यूज करते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में हमने 3 फंक्शन क्लियर किए हैं जो कि हमारे मैथ के फंक्शंस हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, पावर, राउंड और मोड फंक्शन। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।